Please subscribe, like and share to make me happy। ये अमरूद तो मेरा है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? तुम्हारा कैसे हो गया? जब मैं इस अमरूद के पेड़ पर आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था, और वैसे भी जंगल के सब पेड़ों पर सब पक्षियों का बराबर का हक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जग्गू के सामने अपनी जुबान चलाओ। मैंने कह दिया तो कह दिया, ये अमरूद का पेड़ मेरा है। चलो भागो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे मिट्ठू के ऐसे कहने पर जग्गू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस छोटे से मिट्ठू को 3-4 चोंचे मार देता है, जिससे वो छोटा मिट्ठू घायल हो जाता है और वो रोने लग जाता है। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ तुम्हारा। और मिट्ठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और जग्गू मन ही मन में बहुत खुश होता है कि उसने मिट्ठू को भगा दिया और खुद उसका अमरूद मज़े ले लेकर खा लेता है। जग्गू बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और ये सब उसकी माँ के बेजा लाड और प्यार से हुआ था। वो आए रोज़ किसी न किसी छोटे पक्षी को मारता रहता था। आज भी उसने छोटे मिट्ठू को बगैर किसी वजह के मारा था। पापा पापा, जग्गू ने मुझे मारा है। वो अमरूद मेरा था, मैंने ही उसे ढूंढा था। जग्गू ने मुझसे मेरा अमरूद भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। छोटे मिट्ठू, तुम्हारा पापा अभी जाकर बताकर आता है उसकी मम्मा को। बेटा, जहाँ पर जग्गू हो तुम वहाँ से आ जाया करो। ये कालू और गोरी को अपने बेटे की ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों नजर नहीं आती। बेटा तुम चुप कर जाओ, मैं अभी जाता हूँ इसके घर। और फिर मिट्ठू तोता जग्गू के घर की तरफ चला जाता है। कालू, मैं तुम्हें शिकायत लगाने नहीं आया क्योंकि बच्चे सभी एक जैसे होते हैं। तुम जग्गू को थोड़ा समझाओ कि मार कुटाई वाले काम ना किया करे। क्या कर दिया मेरे जग्गू ने जो शिकायत लेकर आ गए हो? गोरी बहन, वो मेरे बेटे को चोंचे मार मार कर जग्गू ने घायल कर दिया है। जरूर तुम्हारे बेटे का ही कसूर होगा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, वो बगैर किसी वजह के किसी को भी कुछ नहीं कहता। और फिर जग्गू भी आ जाता है। जग्गू मेरे चंदा, तुम बताओ क्या कहा था तुम्हें इसके बेटे ने? मम्मा, वो मुझसे अमरूद छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने थोड़ी सी पिटाई कर दी। देखा, मैंने नहीं कहा था कि मेरा जग्गू बगैर किसी वजह के किसी को कुछ नहीं कहता। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। गोरी, हमें बच्चों की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह ये तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मुसीबत में हमें डालेगा, तुम्हें नहीं जो इतनी टैं टैं कर रहे हो। तुम सब जलते हो मेरे जग्गू से। तोता गोरी की बातें सुनकर हैरान रह जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। गोरी, वैसे तुम्हें जग्गू की इतनी सफाई नहीं देनी चाहिए। अब तुम न शुरू हो जाना। मेरा बेटा तो हीरो है इस जंगल का, बस यही बात इन पक्षियों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आए रोज बहाने बनाकर आते रहते हैं। और फिर कालू कौवा भी खामोश हो जाता है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं, जबकि जग्गू जाग रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो कोई शरारत करे। और वो कुछ सोचकर चुपके से घोंसले से चला जाता है और सीधा बुलबुल के घोंसले की तरफ चला जाता है। बुलबुल के घोंसले से बुलबुल का अंडा उठाकर नीचे गिरा देता है और वापस चला जाता है। जब जग्गू अपने घोंसले की तरफ जा रहा था तो उसे कबूतर देख लेता है। ये कालू का बेटा इस समय कहाँ से आ रहा है, वो भी अकेला?
ये कालू और गोरी भी जरा अपने बेटे पर गौर नहीं करते, कैसे रात के इस समय अकेला उड़ता फिर रहा है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। बुलबुल की जब आंख खुलती है तो अपने अंडे को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है, और जब पेड़ के नीचे देखती है तो अपना अंडा नीचे टूटा देखकर रोने लग जाती है। मेरा अंडा कैसे टूटा? मेरा अंडा कैसे टूटा? बुलबुल की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी इकट्ठा हो जाते हैं। बुलबुल, आज रात ना तो हवा चली है और ना ही आंधी आई है, फिर तुम्हारा अंडा नीचे कैसे गिर गया? इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। रात को जब मैं सोई थी तो मेरा अंडा घोंसले में बिल्कुल ठीक पड़ा था, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा अंडा टूटा पड़ा था। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसी ने क्यों मेरा अंडा तोड़ा? हमारे जंगल में पहले तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं हुई, अब ये कैसे हो गया? लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। कबूतर भैया जल्दी बताएं, मेरे साथ इतना जुल्म किसने किया है? ये सब जग्गू ने किया है। मैं रात को जाग रहा था तो वो बुलबुल के घर की तरफ से आ रहा था। ये गोरी भी किसी की नहीं सुनती। मैंने भी कई बार बोला है कि जग्गू को थोड़ा समझाया करे, अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो तो आगे से लड़ना ही शुरू कर देती है। हम सब मिलकर जाते हैं गोरी के घर और इसे बताकर आते हैं कि उसके बेटे ने कितना बड़ा गलत काम किया है, शायद फिर इस पर कोई असर हो जाए। और फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। आप सब यहाँ सब ठीक तो है ना? ये आप अपने बेटे से पूछें कि इसने रात को मेरे घर आकर मेरा अंडा क्यों तोड़ा। लेकिन जग्गू तो रात को हमारे साथ सोया हुआ था घोंसले में। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? हम इल्जाम नहीं लगा रहे गोरी बहन, कबूतर ने खुद आधी रात को जग्गू को बुलबुल के घर से आते देखा है। तुम तो चुप ही रहो, मेरे मुंह ज्यादा ना लगना। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे कुक्कू को बुलबुल के घोंसले की तरफ से आधी रात को आते देखा था तो फिर? गोरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर। देखना, ये किसी दिन तुम्हारे लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। अब अगर किसी पक्षी के घोंसले से अंडा टूटा या गायब हुआ तो कालू, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से ही निकाल देंगे। ऐसे कहते हुए वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू, क्या तुम रात को घोंसले से बाहर गए थे? इससे पहले जग्गू कोई जवाब देता, गोरी जल्दी से बोल पड़ती है, खबरदार, अगर तुमने इन पक्षियों की बातों में आकर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो। और कालू कौवा फिर से खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी आपस में सलाह करते हैं। ये गोरी तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आप सबको एक मशवरा दूं, अगर आप मेरी बात मानो तो। हाँ टोनी बहन, कहो क्या कहना चाहती हो? आज के बाद कोई भी पक्षी ना तो जग्गू को कुछ कहेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, और हम सब अपने बच्चों को भी समझा देंगे जहाँ ये जग्गू हो वहाँ से वो तुरंत चले आए, और ना ही हम में से गोरी को कोई शिकायत लगाएगा। गोरी किसी दिन खुद ही पछताएगी, जैसे वो अपने बेटे की बेजा हिमायत कर रही है। टोनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर सब पक्षी अपने घरों को वापस चले जाते हैं। सब पक्षी अपने अपने बच्चों को समझा देते हैं। अगले रोज जग्गू जिस भी छोटे पक्षी के पास जाता है उसे तंग करने के लिए वो तुरंत वहां से चला जाता है। जग्गू बहुत हैरान होता है कि इन सब को क्या हुआ है। आज तो जरा भी मजा नहीं आ रहा, मैं क्या करूं?
क्यों ना दूसरे जंगल जाऊं और वहां किसी पक्षी को तंग करके आऊं। और फिर ऐसे सोचकर जग्गू वहां से दूसरे जंगल चला जाता है। वो दूसरे जंगल पहुंचता है तो उसे एक अंगूर की बेल पर छोटा सा उल्लू दिखाई देता है जो अंगूर खा रहा था। जग्गू सीधा इसके पास चला जाता है। ओए छोटे उल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये अंगूर मेरे हैं? मैंने पहले तो आपको इस जंगल में नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हो। ये अंगूर तो हमारे जंगल के सब पक्षियों के हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। ऐसे कहते ही जग्गू उस छोटे उल्लू को भी 2-4 चोंचे मार देता है। वो छोटा उल्लू वहां से रोता हुआ अपने मम्मा पापा के पास चला जाता है। चीकू, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हें घायल किसने किया है? और वो छोटा उल्लू रोता हुआ सारी बात अपने मम्मा पापा को बता देता है। इस कौवे की इतनी हिम्मत, हमारे इलाके में आकर बदमाशी दिखाए। वो पापा उल्लू अपने साथ और 2 उल्लुओं को लेकर जग्गू को पकड़ने चला जाता है। जग्गू अभी तक बैठा अंगूर खा रहा था। हाँ बे काले कौवे, कौन हो तुम और हमारे इलाके में आकर बदमाशी क्यों कर रहे हो? चलो तुम्हें जरा सबक तो सिखाएं। ऐसे कहते हुए वो उल्लू जग्गू को पकड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। कालू और गोरी भी अब परेशान हो गए थे कि जग्गू अभी तक घर क्यों नहीं आया। कालू, चले हम ढूंढने जाते हैं अपने जग्गू को, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और फिर कालू और गोरी सारा जंगल फिरते हैं लेकिन जग्गू कहीं से भी नहीं मिलता। अब रात हो चुकी थी। मेरा जग्गू, किसी की नजर लग गई मेरे बेटे को। हर कोई मेरे बेटे के पीछे पड़ा रहता था। अब तो ये फजूल बातें बंद करो। पहले ही तुम्हारे बेजा लाड की वजह से वो इतना बिगड़ चुका है कि वो हमें ये भी बताना पसंद नहीं करता कि वो किधर जा रहा है। अब मैं सुबह दूसरे जंगल जाऊंगा, कहीं वहां ना चला गया हो। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल चले जाते हैं। वो सारे जंगल में फिरते हैं। फिर इन्हें एक पेड़ के साथ जग्गू उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। पास में उल्लू भी बैठे हुए थे। वो दोनों जग्गू के पास जाते हैं। मेरा बेटा, तुम यहाँ कैसे? तो ये तुम्हारा बेटा है, इतना बिगड़ा हुआ। तुम दोनों भी ऐसे ही होगे। अब ये हमारे कब्जे में है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। इसने हमारे बच्चे को घायल किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आप प्लीज इसे माफ कर दें। ये दोबारा कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। यहाँ से जाएगा तो आएगा, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। पापा, इन्होंने मुझे बहुत मारा है और इन्होंने कल से मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं फिर कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा। बड़े उल्लू जी, आप मेरे बेटे को छोड़ दें, मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। गोरी इन उल्लुओं के सामने रोने धोने की खूब एक्टिंग करती है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले कोई जामनी लाओ, फिर ही छोड़ेंगे इसे। और अब यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं मैं अपना फैसला न बदल लूं। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों सीधे कबूतर की तरफ जाते हैं। कबूतर भैया, आप प्लीज हमारे साथ चलें। कहाँ? और फिर गोरी कबूतर को सारी बात बताती है। जब हम कहते थे तुम्हें कि अपने बेटे पर गौर करो, तब हम तुम्हें बुरे लगते थे। अब पता चला ना? ना भाई ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से तोते के घर की तरफ चले जाते हैं। और तोता भी इनके साथ जाने से इनकार कर देता है। अब किसके पास जाएं? टोनी तो तुम्हें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। लेकिन टोनी चिड़िया हमारी मदद जरूर करेगी। कालू, जल्दी करो,
हम टोनी की तरफ जाते हैं, कहीं वो उल्लू मेरे जग्गू को मार ही ना दें। गोरी, तुम बहुत मतलबी हो। और फिर वो दोनों टोनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। टोनी चिड़िया इनकी बात मान लेती है और वो तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। टोनी चिड़िया इन उल्लुओं को जामनी दे देती है और वो उल्लू जग्गू को छोड़ देते हैं। आज तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस जंगल में नजर आए तो जान से मार देंगे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी। और वो जल्दी से वहाँ से वापस आ जाते हैं।